हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी इतिहास एनसीईआरटी का जो है इतिहास में चैप्टर नंबर सेकंड हमारा है। तो चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार से साम्राज्य तक जो है कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, जो है ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जबकि हम लोग देखते हैं ग्रुप डी और एनसीईआर ग्रुप डी में और बीपीएससी टीआरई 4.0 में, इन सभी में जो है क्वेश्चन सीधे सीधे जो है एनसीईआरटी की क्लास से जो है पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की किताबों से। तो चलिए हम लोग जो है एनसीईआरटी का चार्ट की देखते हैं, हिस्ट्री की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1743 में जब रॉबर्ट क्लाइव और 1743 में जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास जो है आया था, उस समय उसकी उम्र कितने साल की थी? तो 18 साल थी। रॉबर्ट क्लाइव जो है इंग्लैंड से मद्रास आया था, उसकी उम्र कितनी थी? 18 साल थी। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? मीर जाफर की मृत्यु जो है 1765 में हुई थी। कब? 1765 में। सिंध को किस वर्ष पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? अगस्त 1843 तक जो है सिंध को पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की तथा किसको को तकावी ऋण प्रदान किया? मुर्शिद कुली खान ने जो है इजारेदारी प्रथा को जो है प्रारंभ किया था। बंगाल का प्रथम बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाने लगा? अली वर्दी खां के शासनकाल में। अली वर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। कौन? आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय जो है बादशाह था। नेक्स्ट हमारा बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। वांडीवास के युद्ध में किसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो जनरल आयरकोट ने जो है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है जनरल आयरकोट ने किया था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को जो है कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन ने जो है कालीकट पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754 में जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 में हैदर अली की जो है मृत्यु हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? जैकोबिन क्लब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम में जो जैकोबिन क्लब की स्थापना जो है टीपू सुल्तान ने की थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में जो है हैदर अली मैसूर का शासक बना था, जबकि 1782 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मस्केट जो है पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। सर्वप्रथम डलहौजी ने सतारा को किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया? 1848 में जो है डलहौजी ने सतारा को अंग्रेजी राज्य में विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब कौन था? उस समय अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह था। कौन? वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की जो है विलय नीति का शिकार सर्वप्रथम सतारा हुआ था। कौन? सतारा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 में हुआ था। 1839 से 42 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के काल में समाप्त हुआ था? लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है समाप्त हुआ था। मद्रास के जहाजों से सामान लाते समय स्थानीय जहाजों का चित्र किसने बनाया था? विलियम सिम्पसन ने बनाया था। कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। कठपुतली शब्द से आप क्या समझते हैं? वह व्यक्ति जो किसी और के नियंत्रण में होता है। 1639 में एक स्थानीय शासक द्वारा अंग्रेजों को कौन सा स्थान या नगर दिया गया जिसे बाद में जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में जो है मजबूत किया गया था? तो किसको? मद्रास को जो है किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा राजनीतिक क्षेत्र पर कौन सी नई शक्ति उभर रही थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उभर रही थी। हैदर अली को कहाँ के शासक थे? हैदर अली जो है मैसूर के शासक थे। दी गई सूची में कौन सा विदेशी शक्ति भारत में प्रवेश करने वाले अंतिम यूरोपीय शक्ति थी? तो फ्रेंच जो है भारत में प्रवेश करने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति थी।
यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किसके कारण भारत की ओर आकर्षित हुई? कच्चा माल और सूती रेशम तथा मसाले के कारण जो है आकर्षित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति जो है वास्को डी गामा थे। डच व्यापारी 17वीं सदी में पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका से। काजी का मतलब क्या होता है? काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। विलय नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की थी? तो 1774 में जो है रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या की थी। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने जो है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को जो है सबसे पहले स्वीकार किया था। 1764 के बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का जो है गठजोड़ था। नेक्स्ट हमारा मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान के बाद जो है बंगाल का नवाब अली वर्दी खान था। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन सा नवाब बना था? मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद जो है नवाब बना था। नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? मीर जाफर की गद्दारी। सिराजुद्दौला कब नवाब बने? 1756 में जो है सिराजुद्दौला नवाब बने। अली वर्दी खान की मृत्यु 1756 में होती है। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब सिराजुद्दौला जो है बनता है। जब अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है 1756 में, तो उसके बाद जो है सिराजुद्दौला नवाब बने थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 में हुआ था। कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में कब लिया था? 1856 में जो है कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में लिया था। प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग के शासन काल में जो है एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में होती है। कित्तूर इलाके पर कब्जे का विरोध किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने जो है कित्तूर इलाके पर कब्जे का विरोध किया था। सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है सर्वोच्चता की नीति शुरू की थी। सालाबाई संधि 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 को। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 में हुई थी। दिए गए नवाब में कौन बंगाल के पहले नवाब थे? बंगाल के पहले नवाब जो है ऑप्शन के हिसाब से मुर्शिद कुली खान थे। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। इसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बनाया गया था। बक्सर का युद्ध अपनी कंपनी बक्सर युद्ध कंपनी और किसके मध्य लड़ा गया था? मीर कासिम के मध्य लड़ा गया था। मुगल सम्राट ने कंपनी का दीवान कब नियुक्त किया था? मुगल सम्राट ने कंपनी का दीवान कब नियुक्त किया था? तो 1765 में नियुक्त किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। मैसूर रियासत कंपनी ने निम्न में से क्या चीजें खरीद की थी? तो काली मिर्च की खरीद की थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 किस संधि द्वारा समाप्त हुई? तो मंगलूर की संधि के द्वारा जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को जो है शेर ए मैसूर कहा जाता है। मंगलूर की संधि 1784 में होती है। इसे जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि 1769 में होती है। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में होती है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है प्रदान किया था। भारत में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय व्यापारिक शक्ति का आगमन हुआ? तो पुर्तगाली। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार कब प्राप्त हुआ था? सन 1600 में प्राप्त हुआ था। भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब शुरू हुई थी? 1751 में जो है शुरू हुई थी। नेक्स्ट हमारा, पहली बार यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाने वाले वास्को डिगामा नामक यात्री द्वारा लगाया गया यह यात्री निम्नलिखित में किस देश से था? पुर्तगाल देश से जो है वास्को डिगामा था। इन्होंने जो है पहली बार भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डिगामा पुनः भारत कब आया था? वास्को डिगामा जो है पुनः भारत 1502 ईस्वी में आया था। कब? 1502 में। बख्तर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को जो है बख्तर का युद्ध हुआ था। वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन कब समाप्त किया? 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग ने जो है द्वैत शासन समाप्त किया था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी जो है गोंद प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। अंग्रेजी और मराठा राज्य के बीच होने के कारण बफर राज्य किसे कहा जाता है? अवध को जो है बफर राज्य कहा जाता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किसने घोषित की थी? साम्राज्ञी तो लॉर्ड लिटन ने जो है घोषित किया था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है द्विशासन प्रणाली लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर किस राज्य विलय का सही क्रम? तो राज्य हड़प नीति के आधार पर जो है राज्यों का सही क्रम, सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, फिर उदयपुर, फिर नागपुर। नेक्स्ट हमारा, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र व्यापार की इजाजत किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कब हुआ? 1849 में हुआ था। अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब था। फरमान क्या था? फरमान यह एक शाही आदेश था। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो महाराजा रणजीत सिंह जो है पंजाब के शासक थे। प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? तो 1651 में जो है स्थापित किया गया था। बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? मीर कासिम जो है हारा था। निम्न में से पलाश के फूलों का रंग कैसा है? पलाश के फूलों का रंग जो है लाल है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले उसके सेनापति का नाम क्या था? मीर जाफर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ पे? हुगली में। पलाश के फूलों का क्या बनाया जाता है? पलाश के फूलों का जो है गुलाल बनाया जाता है। क्या? गुलाल। प्लासी का असली नाम क्या था? पलासी। क्या था? पलासी। पलासी का मतलब क्या होता है? पलाश के फूल। सर्वोपरि सत्ता नीति किसने दी थी? सर्वोपरिसत्ता नीति जो है किसने दी थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है दी थी। 1857 में दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह जफर हुआ था। आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग जो है कल की एनसीईआरटी इतिहास की कक्षा 8 की क्लास में जो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना है, इस चैप्टर को जो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।